नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से बायर फाइंडिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई और समझाई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ईसीजीसी की, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से हमें ईसीजीसी लेना होता है, उसके चार्जेस क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ सके कि अगर आप कभी भी उधारी पे काम कर रहे हैं या क्रेडिट पे आप काम कर रहे हैं तो उसको कवर कैसे किया जाए ईसीजीसी के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो पेमेंट की रिस्क जो है आपको हमेशा दिमाग में रहती है कि पेमेंट आएगा कैसे, अगर हम क्रेडिट पे अगर काम कर रहे हैं तो, या किसी और भी मोड से आप काम करते हैं, लाइक सीएडी बेसिस पे आप काम करते हैं, डीपी बेसिस पे आप काम करते हैं, डीए बेसिस पे आप काम करते हैं, तो उसमें पेमेंट की सिक्योरिटी कैसे रहेगी, पेमेंट आएगा कैसे। तो ज़्यादातर एक्सपोर्टर को यही चिंता होती है कि यार कहीं पर भी बात करते हैं कई बार तो बायर बोलता है क्रेडिट पे हमें मटेरियल दे दो, तो उस क्रेडिट को भी सिक्योर कैसे किया जाए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्रेडिट को सिक्योर करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है ईसीजीसी। ईसीजीसी जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आपके पेमेंट की रिस्क को कवर करने का काम करता है। तो ये पेमेंट की रिस्क किन किन कंडीशंस में आपको बन सकती है, जैसे कि आपको बायर बोल रहा है कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, या कोई भी क्रेडिट टर्म्स आपके साथ डिसाइड होती है 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज की, या फिर आप सीएडी बेसिस पे काम करते हैं, बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसके बाद पेमेंट आना होता है। तो या तो डीपी मोड हो या डीए, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वाला मोड हो, जिसके अंदर आपको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के आसपास आपका पेमेंट आना हो। तो अगर आप किसी भी ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं तो आपको ईसीजीसी करवाना होता है। ईसीजीसी जो है सिंपली आपके पेमेंट की रिस्क को कवर करने का काम करता है। और अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके पास जब बायर से ऑर्डर आता है तो आप पेमेंट टर्म डिसाइड करते हैं। अगर पेमेंट टर्म्स आपकी कोई भी क्रेडिट की पेमेंट टर्म्स है या कोई भी इस तरीके की पेमेंट टर्म्स है, लाइक सीएडी आप कर रहे हैं या डीए आप कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा जो है आप अपने पेमेंट को सिक्योर रखें। सिक्योर रखने के लिए हमेशा ईसीजीसी करवाएं। और ईसीजीसी कराने के लिए सिंपली क्या करना है, जब आपका परफॉर्मा इनवॉइस आप बनाएंगे तो वो आपको फिर ईसीजीसी को दे देना है। आप परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं, आप बायर को वो दे देते हैं, बायर से साइन कंफर्मेशन ले लेते हैं, आपने क्रेडिट वगैरह का जो भी डिसाइड किया, या मान लीजिए 20% पेमेंट आपने ले लिया और 80% आपका 7 डेज बाद बायर देगा, या डेज बाद देगा, या 60 डेज बाद देगा। तो इस कंडीशंस में भी आप क्या कर सकते हैं, जो आप परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं वो आप ईसीजीसी को देंगे। उस परफॉर्मा इनवॉइस के बिहाफ पे शिपमेंट करने से पहले ही आपको ये करना है, तो आप परफॉर्मा इनवॉइस जो है ईसीजीसी को देंगे। ईसीजीसी जो है बायर को वेरीफाई करेगी कि बायर का कभी किसी ने ईसीजीसी लिया हो, और अगर बायर डिफॉल्टर हो गया है तो आपको वो ईसीजीसी का कवर नहीं देंगे। और या फिर किसी ने अगर कराया ही नहीं है, ईसीजीसी के पास भी उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बट अगर किसी ने करवाया और बायर डिफॉल्टर निकल गया तब तो वो आपको बता देंगे। बट अगर किसी ने पहले नहीं करवाया है तो आपका वो जो है पॉलिसी उसको इशू कर देंगे। पॉलिसी इशू करने के लिए ईसीजीसी बस इतना सा करती है कि वो देखते हैं कि भाई आपकी कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। उनका एक ग्रुप बना हुआ है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ऐसे करके उस हिसाब से ही आपसे जो है प्रीमियम चार्ज किया जाता है। प्रीमियम जो है आपका 0.50 से लेकर 1%, 2% तक कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ईसीजीसी में कॉल करेंगे, अपना परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह उनको भेजेंगे, वो बायर को चेक करेंगे कि बायर जेन्युइन है कि नहीं है, या किसी ने पॉलिसी ली थी नहीं या नहीं ली है, या फर्स्ट टाइम भी पॉलिसी है तो भी वो आपको इशू कर देंगे। फिर कंट्री के अकॉर्डिंगली वो आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। सपोज करिए आपका 5 लाख का इनवॉइस है और 1% प्रीमियम आपका अगर उसमें लग रहा है तो करीब 5,000 रुपये आपको ईसीजीसी में जमा कराने रहेंगे। 5,000 रुपये प्लस 2,000 रुपीज ईसीजीसी की जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, तो वो आपको पे करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप पहले उनको पेमेंट करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, वो साइन सील करके जो भी फॉर्मेलिटीज रहेगी वो सब आपको कंप्लीट करनी होती है, और उसके बिहाफ पे आपको पॉलिसी बन के आ जाती है। अब जो पॉलिसी आती है तो उसमें सबसे गौर करने वाली बात ये होती है कि आपका पूरा 100% पेमेंट जो है कवर नहीं होता है, आपका 80% जो है पेमेंट कवर होता है, 20% जो है आपका कवर नहीं होता। आपको ये समझना है कि अगर आपकी 30 लाख रुपए की इन्वेस्ट है तो 24 लाख रुपीज ही आपका कवर रहेगा, 6 लाख रुपए आपका इसमें कवर नहीं रहेगा। उसके बाद जो पॉलिसी की डेट होती है वो पूरी 1 ईयर की पॉलिसी होती है। पॉलिसी के इसमें टाइप भी होते हैं कि आप जैसे सिंगल बायर वाइज पॉलिसी ले सकते हैं, या एक बायर के पूरे साल भर के टर्नओवर के लिए पॉलिसी ले सकते हैं,
या आपके पास 5-6 बायर हैं, तो 5-6 बायर का जितना भी टर्नओवर बनता है, सपोज करिए 1 करोड़ रुपए का आप एक्सपोर्ट करते हैं ईयरली 5 बायर को, तो एक आप पूरी कंबाइंड पॉलिसी भी उनकी ले सकते हैं, या अपने आप टर्नओवर के ऊपर भी ले सकते हैं। आपको 50 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, उस पर भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है प्रीमियम डिसाइड किया जाता है, और ईसीजीसी जो है प्रीमियम आप जब पे करेंगे तो फिर ईसीजीसी पॉलिसी आपको बना के दे देगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ईसीजीसी की पॉलिसी ली जाती है। ईसीजीसी के ऑफिस जो है अपने आसपास के जोन में जो है ट्राई करें, नेट पे आप देख लें उनका ऑफिस कहाँ है, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, ताकि उनसे सारी चीज़ों को समझ लिया जाए प्रॉपर तरीके से कि अगर आपका कोई पेमेंट रुकता है बायर की तरफ से, तो कौन कौन सी कंडीशन में आपको पेमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। तो पहले ही इस बारे में बात कर लें, क्योंकि ईसीजीसी में हमने देखा है कई सारी चीज़ें ऐसे भी होती कि आपको ये चीज़ें पता नहीं होती कि ये डॉक्यूमेंट हमें देना रहेगा बाद में ईसीजीसी में क्लेम के टाइम पे, और वो आप अवेलेबल नहीं करा पाते हैं तो आपका क्लेम भी रुक जाता है। बट ईसीजीसी काफ़ी सारे क्लेम सेटलमेंट करती है, तो आप आसानी से जो है ईसीजीसी करवाएं। क्रेडिट अगर देते हैं तो फिर भी आप बायर की प्रोफाइल को एनालिसिस करें। मैं आपको हमेशा एक बात सजेस्ट करता हूं, क्रेडिट पे काम करने से पहले थोड़ा सा बायर प्रोफाइल एनालिसिस करें कि वो पहले कभी किसी के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप उसको थोड़ा बहुत जानते हो। आप ईसीजीसी करवाएं या नहीं करवाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप कभी भी क्रेडिट के ऊपर ऐसा ओपन क्रेडिट तो बिल्कुल भी ना करें जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से पूरी रिस्क रहती है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए ईसीजीसी तो है, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है क्रेडिट पे काम ना करें। क्रेडिट पे काम करने में हमेशा रिस्क होती है, कई बार आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो फिर ईसीजीसी से भी आपको क्लेम सेटलमेंट नहीं मिलता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले देख लें, बायर की प्रोफाइल को एनालिसिस करें कि इसके साथ काम करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके बाद ही आप ईसीजीसी कराएं। बाकी ईसीजीसी से जो है आपको काफ़ी सारी मदद मिल जाएगी और आपकी हेल्प हो जाती है एक तरीके से। आप क्रेडिट पे भी काम करना चाहते हैं किसी बायर के साथ और आपको लगता है कि नहीं रेपुटेटेड बायर है, या आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है वो आपको बाद में पेमेंट देता है, तो उस कंडीशंस में भी आप करा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस बहुत सारी है ईसीजीसी भी कराने के लिए, डिपेंड करता है कि आपका बायर कौन है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ईसीजीसी करवाएं। बट अगर आप किसी को बिल्कुल भी नहीं जानते और बिल्कुल 90 डेज का इनिशियल से क्रेडिट देने लगते हैं, तो मैं आपको उसके लिए मना करता हूं, आप उस चीज़ को ना करें। अगर आप बायर को जानते हैं या वो किसी से पहले से मटेरियल ले रहा है या आपका ही कोई रिलेटिव वगैरह है, तो उनको आप क्रेडिट दे सकते हैं अगर आपको उन पर ट्रस्ट है तो। और फिर भी आप उसको कवर करने के लिए ईसीजीसी का कवर जरूर कराएं। और ईसीजीसी के कवर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा डॉक्यूमेंट जो है बैंक के थ्रू ही कुरियर करें। अगर आप डायरेक्टली कुरियर करेंगे डॉक्यूमेंट तो ईसीजीसी उसको कवर करने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा आपको वहां पे। आप सिंपली जब भी ईसीजीसी का कवर कराएं तब आप सीएडी मोड से ही शिपमेंट करें, या डॉक्यूमेंट्री बिल्स आप करें जिसमें आप केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट करें या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस करें, दोनों ही में आपको बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप ईसीजीसी करवा के अपने पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट नहीं आता है तो विद इन 10 to 15 डेज आपको ईसीजीसी को इन्फॉर्म करना होता है। ईसीजीसी जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है वो आपको सबमिट करने होते हैं, और ईसीजीसी जो है फिर आपका क्लेम सेटलमेंट इस तरीके से कर देती है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कोटा राजस्थान, और आप सीख सकते हैं कंप्लीटली कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है। मैं प्रैक्टिकल वे में आपको सारी चीजें बताता और समझाता हूं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। साथ में आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।